दोस्तों, अगर किसी का किसी बैंक में खाता है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके घर वाले जो हैं वो बैंक में जाते हैं, और जब बैंक में जाते हैं तो वो सबसे पहले ये पता करते हैं कि इस खाते में जो है नॉमिनी कौन है। ठीक है दोस्तों, अगर नॉमिनी है तो जो खाता है उसका डेथ सेटलमेंट जो है वो बहुत आसान तरीके से हो जाता है, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है तो बैंक वाले साहब ये बोलते हैं कि साहब आप जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर आओ। आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि नॉमिनी क्या होता है और उत्तराधिकार सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, कब लगता है, कब जरूरी होता है, तो उसी बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि नॉमिनी क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप किसी बैंक में कोई खाता खुलवाते हो तो आप अपना एक नॉमिनी का नाम दर्ज करवाते हो, ताकि जो खाता होल्डर है, खाता धारक जो है, उसकी मृत्यु हो जाए तो वो पैसा जो है वो निकालने का अधिकार जो है उस नॉमिनी को होता है। लेकिन एक बात आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, नॉमिनी उस पैसे को सिर्फ निकाल सकता है, उस पैसे पर उसका हक नहीं होता। वो उस पैसे पर एक तरह से सिर्फ ट्रस्टी होता है। उसको, जो खाता धारक है, उसके उत्तराधिकारियों को, उसके वारिसों को उस पैसे को देना होता है। ठीक है दोस्तों, वो उस पैसे का अधिकारी नहीं होता, वो सिर्फ ट्रस्टी होता है, नॉमिनी जो होता है। नॉमिनी नहीं होता तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। दोस्तों, अब सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर किसी खाते में, किसी संपत्ति में अगर कोई वारिस नहीं है, अगर कोई बिना वसीयत के एक्सपायर हो गया, उसने नहीं लिखा कि भाई मेरे उत्तराधिकारी कौन होंगे, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, कैसे मेरे उत्तराधिकारियों में ये संपत्ति बटेगी, अगर कोई बिना वसीयत के एक्सपायर हुआ है, और भारत में ज्यादातर केसों में बिना वसीयत लिखे ही आदमी अपने जीवन की समाप्ति कर लेता है, उसका जीवन जो है समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है, बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन काल में अपनी वसीयत लिखते हैं। अब जब नहीं लिखते हैं और उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो संपत्ति विवाद हो सकता है। बैंक में जो खाता है उस पैसे पर विवाद हो सकता है कि उस पैसे को कौन निकाले, किसका अधिकार होगा, उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा। तो इसके लिए जरूरत होती है सक्सेशन सर्टिफिकेट की, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की। लेकिन दोस्तों, यह प्रक्रिया जो है वो आसान नहीं होती, एक लंबी कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाके जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों। इसलिए अपने अकाउंट में नॉमिनी तो जरूर दर्ज करवाएं। ठीक है दोस्तों, हो सके वहां तक अपनी वसीयत भी करवाएं। लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब ये सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता कहां पे है? तो दोस्तों, सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है, जहां बंदे की प्रॉपर्टी है, वहां के सिविल कोर्ट में एक निर्धारित फॉर्मेट पे सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन देना होता है, अप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें उस संपत्ति का ब्यौरा होता है, उस बैंक अकाउंट की डिटेल का ब्यौरा होता है कि किस लिए आप सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहते हो। फिर कोर्ट की जो लंबी प्रक्रिया होती है, कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है उसमें तय होता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जब सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो पेपर पब्लिकेशन भी करवाना होता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो जो है अपने ऑब्जेक्शन दायर करवाएं। उसका समय जो है 45 दिन का दिया जाता है। अगर 45 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो कोर्ट जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र इशू कर देता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ये प्रक्रिया और भी लंबी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमें मृत्यु की तारीख, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में जमा करवाने होते हैं दोस्तों।
तो ये है दोस्तों सक्सेशन सर्टिफिकेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तब मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।